दिल वालों की दिल्ली में दिल्ली 6 के अलावा ओखला भी एक बड़ा फूड हब बन चुका है। जाकिर नगर, अबू फजल इनक्लेव और 40 फुटा रोड पर हर तरफ लजीज जायके मिलते हैं, देसी से लेकर इंटरनेशनल कुजीन्स तक। आज हम हैं अबू फजल इनक्लेव में, जहां हर मुल्क के खाने का असली मजा मिलेगा। और इसी जगह एक रेस्टोरेंट है जो ऑथेंटिक टर्किश, यमनी और अरबिक फूड के लिए मशहूर है, जो है अरबिक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ ओखला की एक ऐसी खास जगह पर जो है अरबिक रेस्टोरेंट। यहाँ सिर्फ खाने की नहीं, एक मुकम्मल तजुर्बे की बात होती है। तो इस रेस्टोरेंट पर आपको अरबिया, टर्की, यमन और इसके साथ साथ पेशावर के जायके भी आपको एक ही जगह मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम है अरबिक के किचन का। तो चलते हैं किचन में और जो जायके हैं उनको बनता हुआ देखते हैं। आ जाइए। ये जो तैयारी हो रही है ना, ये हो रही है यमनी फाहसा की। और ये आ चुके हैं यमनी फाहसा के मटन के पीस। यमनी फाहसा एक पुरानी यमनी डिश है जो धीमी आंच पर पके गोश्त और खास हवाई मसालों से तैयार होती है। पहले ये मुसाफिरों और सौदागरों की ताकत थी, आज भी गरम रोटी के साथ शौक से खाई जाती है। भाई लोगों, जो यमनी फासा है ना, ये अपनी अरब और यमन से चलती हुई डिश है जो इस टाइम अपने ओखला के अंदर मिल रही है। तो चलिए, अब यमनी फाशा के बाद आ चुका है अपना पेशावरी चिकन कढ़ाई की दम पर। तो यहाँ पर कढ़ाई आ चुकी है और उसके बाद ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करा जाएगा। तो चलिए, अब चिकन यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है इसमें, क्योंकि ये बन रही है अपनी पेशावरी चिकन कढ़ाई। पेशावरी चिकन कढ़ाई एक मशहूर पख्तूनी डिश है जो बारीक कटी मुर्गी, ताज़ा टमाटर और ख़ास पेशावरी मसालों से तैयार होती है। इसकी बात ही अलग है क्योंकि इसमें प्याज या दही नहीं डाला जाता, सिर्फ असली जायका और ताज़ा मसालों का जादू होता है। पहले ये पेशावर के ढाबों पर मकबूल थी, आज हर जगह शौक से खाई जाती है। गरम तंदूरी रोटी के साथ इसका मज़ा बेमिसाल होता है। पास से भरनी है, ज़्यादा दूर नहीं करिए। बात सही है बिल्कुल, बस ये एंगल रखना है। हाँ, इसके ऊपर रखो आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से।
तो भाई ये अपनी मटन रिब्स तैयार हो रही हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह। तंदूर के ऊपर फासला बहुत है रिब्स के अंदर और आग के अंदर, लेकिन बहुत अच्छी तरह एकदम हल्की आंच पे सिक रही है। तो आज आपको कुछ गल्फ कंट्री के ऐसे जायके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह जायकेदार तो लग ही रहे हैं और होंगे भी। तो चलिए अभी मैंने आपको अरबेक के किचन में कुछ गल्फी मतलब कुछ यमनी अरबी के कुछ जायके दिखाए, जिनकी मेकिंग माशाल्लाह मजा आई है मुझे देखते हुए। बाकी अब क्या है, कुछ डेजर्ट है। तो यहाँ का जो अरबेक का ना वो कुनाफा बहुत मशहूर है। तो अब मैं कुनाफे पे आ चुका हूँ, थोड़ी सी उसकी मेकिंग देखेंगे, फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको इंशाल्लाह टेबल पर मिलेंगे और सारे जायकों के साथ। रखिए। चलिए जी, अब यहाँ पर ये हमारे 4 फ्लेवर के ना यहाँ पर कुनाफा बन रहा है। ये उसके बाद थोड़ी सी क्या है, हल्की हल्की सब पर चीज़ जा रही है और ये आई थिंक मोज़रेला चीज़ है। देखिए जी, मोज़रेला चीज़। तो यार इस टाइम तो आप ये समझ लो, पुरानी दिल्ली हो या अपनी नई दिल्ली हो, कुछ भी हो, जहाँ पर आपको डिज़र्ट मिल रहा है ना, आप ये समझ लो वहाँ पर कुनाफे ने इस टाइम ऐसे पैर गाड़ लिए ज़मीन पर। हर किसी को कुनाफा चाहिए। अब ये इसके ऊपर भाई देसी घी, ये देखें आप। अभी सिर्फ ये इसकी बेस तैयार हो रही है, बाकी जो इसके फ्लेवर है ना वो इसमें बाद में ऐड ऑन किए जाएंगे। ये देखें आप, प्योर देसी घी की खुशबू इस टाइम मेरी नाक में जाने लगी है और बहुत मज़ा है। देखिए जी, पूरा अच्छी तरह सिकने के बाद उसके ऊपर अब ये शुगर सिरप जा रहा है। ये देखिए, यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स इनके ऑथेंटिक कुजीन्स की वजह से आते हैं और मेरी भी मुलाकात एक इराक से आए कस्टमर से हुई जो यहाँ के खाने से काफी मुतमईन नजर आए। عربي مطعم درجاك ما شاء الله chicken ولحم كلهم. Today I come Okla restaurant Arabi, very nice. Total maybe have 12 people in the Iraq Delhi city. Number 1 this restaurant Arabi. Number 1. I only know how to eat. Only come here. Shawara number 1, chicken number 1, total number 1. चलिए चलते हैं इन ऑथेंटिक जायकों को ट्राई करने, एकदम ट्रेडिशनल मजलिस स्टाइल सेटिंग में। मजलिस सिर्फ बैठने का तरीका नहीं बल्कि अरब और तुर्किश तहजीब का एक हिस्सा है। ये रिवाज पुराने कबीलों से चला आ रहा है, जहाँ लोग गद्दियों पर बैठकर एक दस्तरखान के गिर्द मेहमान नवाजी और भाईचारे का साथ खाना शेयर करते थे। यहाँ सिर्फ खाना नहीं बल्कि बातें होती थी, रिश्ते मजीद मजबूत होते थे और महफिल सजती थी। तो वैसे तो इस रेस्टोरेंट के पास डाइनिंग एरिया तो बहुत शानदार है, लेकिन अगर किसी को मजलिस में इनके फूड्स को एंजॉय करना है तो उसके लिए सेपरेट मजलिस बनाई गई है। तो मैं इस टाइम 2nd फ्लोर पर हूँ, आ जाइए, जहाँ मुझे नदीम भाई ने जगह दी है। तो भाई ये है खूबसूरत सी मजलिस। मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या नक्काशियाँ हुई हुई हैं, यहाँ क्या पेंटिंग्स हैं और क्या क्या यहाँ अरबी में, उर्दू में, फारसी में क्या क्या लिखा हुआ, सब दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मजलिस है ना, यहाँ पर 8 से 10 लोग आराम से बिल्कुल सुकून से बैठकर खाना खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज माशाल्लाह अरबेक पर था, आपको थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें दिखाई मैंने यहाँ पर किचन में बनते हुए। लेकिन जो ये मेन अरबेक जो जाना जाता है ना भाई, वो अपने अरबी, यमन, पेशावर के खानों से जाना जाता है। तो अब सबसे पहले मेरे पास सब कुछ लग चुका है माशाल्लाह, और शानदार सी सिटिंग में आपको दिखा चुका हूँ। जो मजलिस है, बेहतरीन सा यहाँ का एम्बियंस है, बहुत ही खूबसूरत। अब सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे ना, तो वो हम शुरुआत करेंगे मटन जुर्बिया से, जिसका तरीका आप देखें। मेरे पास पूरा एक ये बाउल है और बड़ी सी थाल है। तो ज़रा ये स्टार्ट करूं, फिर इसके आगे की कहानी आपको बताता हूं।
तो जैसे ही मैं इसका भाई ढक्कन हटाऊंगा ना, तो बेहद शानदार से चावल दिखाई दिए मुझे और खुशबू लाजवाब है। ज़रा ये साइड कर कर, और यहाँ के जो भाई इतने भी स्पेशल जो शेफ़ हैं और जो ऑनर है, उन्होंने बोला कि इसको बहुत आराम से आप ज़रा स्टाइल से करिएगा। मुझे स्टाइल भी सिखाया, लेकिन भाई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो ये इसको पलटना है कैसे, 1 2 3 और ये इसको यूं उठा देते हैं भाई। और ये शानदार से जो भाई चावल निकल कर आए ना, और ये भगोना हो चुका खाली, और धुएं के साथ जो इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है ना, जो भाई अरोमा आ रहा है, वो लाजवाब है। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक पीस उठा के दिखा दूं ज़रा। ये देखना है, पीस भी नहीं उठ रहा भाई साहब, ये देखें आप, हड्डी अलग हो चुकी पूरी, और बहुत गर्म है, बहुत गर्म। ज़रा एक और ट्राई करते हैं ज़रा। ये देखें, ये भाई बहुत ही ज़्यादा गलावट है, बहुत ही ज़्यादा। और अच्छा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा लवाजमात और हैं। अब ये यहाँ पर रोस्ट हुए हुए, यहाँ पर भाई कैशू नट हैं, और कुछ यहाँ पर किशमिश है, मतलब ड्राई फ्रूट्स, और ये बेल पेपर है भाई तीनों कलर की, और यहाँ पर हल्का हल्का हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो भाई ने बोला है कि इसको आराम आराम से सब ऊपर डालना है। तो सबसे पहले ये बेल पेपर, खीरा, कुकुम्बर, जो भी सब चीज़ डालते हैं आराम आराम से, ये डाल दिया मैंने। और उसके बाद ये ढेर ड्राई फ्रूट, और ये इसके ऊपर भाई हरा धनिया, जवाब ही नहीं। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, सच बताऊं तो मैं। और अभी तक इतनी गलावट वाला गोश्त मैंने नहीं खाया, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब गोश्त उठाऊं तो हड्डी बाहर आ जाए। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, ये देख रहा है, ये देखें, ये जो है ना, ये एक अरबिक स्टाइल दम बिरयानी है, जो सब मसाले मिलकर उसी में सब ये कुक होती है एक साथ, बहुत स्लो स्लो, जब ये गलावट गोश्त में आती है। तो ज़रा ट्राई करते हैं ज़रा। अब ये गोश्त ले लिया मैंने, गर्मा गर्म गोश्त हो रहा है भाई, और यहाँ पर ये चावल, और क्वांटिटी इसकी भाई बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाह। भाई अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल सही बताऊं, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इसको मैं एक बताऊं, जैसे मंदी आपने बहुत सारी खाई होंगी, मटन की, चिकन की, हर किसी की, लेकिन भाई इसको आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि इसका नाम आपको अलग दे दिया तो कि आपको मंदी दे दी है मटन जुर्बिया। ये मंदी से भी अलग है बिल्कुल, और इसका टेस्ट वाकई बहुत लाजवाब है। और हकीकत में मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि ये जायके जो है ना, अरब यमन से उठकर यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि हर बाइट में ना, मतलब ऐसा फ्लेवर जा रहा है इसका कि आप खो जाओगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब कौन कौन से फ्लेवर आपके पास आ रहा है। ये देखो गलावट देखो आप, गरम बहुत हो रहा है। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये हड्डी अलग हो गई। अरबिक रेस्टोरेंट जाना ही इन्हीं जायकों के लिए जाता है, जहां पर आपको यमनी, अरबिक, टर्किश, पेशावरी सारे जायके मिलेंगे। तो जरा ये एक दो बाइट और चख लूं, क्योंकि ये जायका है ना, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है हमारी। हमारे पास यहाँ पर मटन रिब्स भी है, पेशावरी कढ़ाई भी है, और भी कुछ मुख्तलिफ चीजें हैं। तो जरा एक दो बाइट इसके खाकर फिर इंशाल्लाह दूसरों पे चलते हैं। लेकिन भाई लाजवाब चीज़ है, और हकीकत में मैंने फर्स्ट टाइम खाया ऐसा कि जितनी गलावट वाला गोश्त मुगलाई के अंदर तो नहीं होता। कोई से भी पीस उठा लूँ, कोई से भी, ये देखें आप, और ज़रा गोश्त भी ऐसे खाएंगे ना आप, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। मटन जुर्बियान डिश के बाद अब नंबर है मेरे पास मटन चॉप्स एंड मटन रिब्स का। अगर गोश्त का असली मजा लेना है ना, तो ये दोनों चीजें परफेक्ट हैं। ट्राई करते हैं। ये देखें, ये है मटन रिब्स और ये है मटन चॉप्स, और इसी में ही असली गोश्त का मजा है। और मटन चॉप्स के साथ आपको एक डिप भी मिलेगी इसमें। तो पहले ये मटन रिब्स पे से फैट होता है ना, इसी के साथ गोश्त आता है, और इसको हल्का सा यूं फोल्ड करें। ये डिप दी है, और डिप को इसके अंदर हल्का सा डुबोएं, और ये इसमें एक अरब स्टाइल का एक डीप फ्लेवर है, और स्लो कुकिंग की वजह से बेहद शानदार गोश्त हो रहा है। अब लेते हैं मटन चॉप्स। जरा इसका गोश्त देखें आप, बेहद लजीज। क्योंकि अगर निखालिस गोश्त की बात की जाए ना, तो ये दोनों डिशें परफेक्ट हैं भाई। ये डिप, ये एकदम टेंडर है, स्मोकी है और मसालेदार है भाई। और यकीनन इसका जायका ऐसा है कि आपको अरबेक पर दोबारा बुलाए। तो रिब्स और चॉप्स के बाद है ना, मैं ऐसी डिश पे आ चुका हूँ जिसका नाम है यमनी फासा। आप ये समझ लो, अरब के जितने भी खाने हैं ना,
वो इसके बिना अधूरे हैं, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिखाई है किस में बना। तो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल स्टू की तरह से होता है, रेशेदार गोश्त, गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी, समझ रहा है। तो ये बहुत अलग डिश है, और अरब की डिशों में समझ लीजिए एक डिश ये भी होती है। तो चलिए इसको ज़रा इस ब्रेड खमीर रोटी से ज़रा इसको ट्राई किया जाएगा। तो चलिए भाई, इसका गोश्त जो है ना वो इतना नरम है, वो इतना मतलब खिला खिला है, मतलब ये समझ लो रेशे बिल्कुल अलग अलग है कि बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा। ये देखें आप, बिल्कुल अलग। बाकी टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह। स्टू आई थिंक इसको जो बताया गया है ना, जो बोला गया है, वो एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से बोला गया होगा, लेकिन इसके अंदर शिमला मिर्च का मज़ा है, क्योंकि शिमला मिर्च है इसके अंदर बड़ी बड़ी, और इसका गोश्त जो है ना वो तोड़कर इसमें डाला गया है, बिल्कुल रेशे बना दिए गए हैं। हल्का सा स्पाइसी है, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अलग टेस्ट है बिल्कुल। क्योंकि भाई सारे के सारे जितने भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ सब अरबी यमन के सारे टेस्ट हैं, गल्फ़ कंट्री के, तो टेस्ट बिल्कुल यूनिक है और अलग है, और ऐसे टेस्ट हैं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह आराम से खा सकते हो। तो अब फासा के बाद मैं आ चुका हूँ हजार शीश पर। अच्छा, आप सब कह रहे होंगे कि भाई नाम कहाँ से लेकर आओ। भाई नाम मैं कहीं से लेकर नहीं आया, ये सब नाम डिश के ही हैं, और क्योंकि ये डिश सारी बाहर की हैं तो बाहर ऐसे ही नाम चलते हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा जैसे कि हमारे आप एरिया में देखते हैं पुरानी दिल्ली में, जहाँ पे भी आपको ज़रा एक हरियाली टिक्के के नाम से या ग्रीन टिक्के के नाम से चलता होगा, लेकिन ये लग वैसा ही रहा है, लेकिन इसका टेस्ट और इसकी हर चीज़ अलग अलग है। यूनिक ग्रीन टिक्का, इसको नॉर्मली आप ऐसे भी खा सकते हो और पीटा ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, और इसके साथ साथ आपको यहाँ 2 सॉस मिलेंगी। एक यहाँ पर आपको ये मिलेगी गार्लिक सॉस, और एक ये थोड़ी सी इनकी योगर्ट कुछ स्पाइसी सॉस है, थोड़ी टेंगी टाइप। उसके साथ यहाँ पर कुछ ये पिकल मिलेगा। तो ज़रा एक पीस नीचे है और बाकी एक पूरी सीख ऊपर है। प्रेजेंटेशन हर खाने की यूनिक है, और ज़रा अब इसको हजार शीश को ट्राई कर लेता हूँ। देख रहा है, ये चिकन है भाई, अभी तक मटन चल रहा था, अब ये आ चुका है चिकन बिल्कुल। और इसको ज़रा ऐसे ही ट्राई करेंगे फ़िलहाल, अभी कोई सॉस से डिप नहीं करेंगे। क्या जायका है, क्या मसाले लगे वो बताता हूँ। आप ये समझ लो बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर है। ये जो ग्रीन कलर है ना, बेसल लीव्स होती है ना, ये उससे ग्रीन कलर है इसके ऊपर, और मसाले बिल्कुल लाइट हैं, टेस्ट एकदम यूनिक है। और ऐसे ही मैंने खाया है ना, तो वही हब्स के ज़्यादा इसके अंदर मज़ा आ रहा है। बाकी अब इसको ज़रा गार्लिक सॉस और ज़रा इनकी रेड सॉस से लगाकर खाऊं, इसमें टेस्ट बिल्कुल अलग हो गया भाई। इसलिए इसके साथ सॉस दी गई है, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा माइल्ड है, हल्की मिर्चों वाला है। लेकिन अगर वो इस सॉस के साथ गार्लिक और इनकी जो टेंगी सॉस है योगर्ट वाली जो है, अगर इसके साथ खा लेंगे तो सब कुछ एकदम बराबर हो जाएगा। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बना रखा है ना, वो बेहद शानदार बना रखा है। वैसे तो पुरानी दिल्ली का मैं आपको हर खाना दिखाता रहता हूँ, मुगलाई मैंने खाया ना आपके लिए कहाँ से ढूंढे, तो आज ओखला के अंदर ऐसे रेस्टोरेंट पे लेकर आया हूँ जहाँ आपको ज्यादातर गल्फ में जितने भी जायके मिलते हैं ना, वो यहाँ परोसे जाते हैं। अभी तक मैं आपको अरबी, यमनी, टर्की ये सारे खाने दिखा रहा था, लेकिन अब जरा हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ना पाकिस्तान, तो वहाँ की ये पेशावरी चिकन कढ़ाई आ चुकी है मेरे पास, और इसकी मैंने आपको मेकिंग भी दिखाई थी। तो जरा इसको देख लेते हैं ये कढ़ाई क्या कहती है। इसका लाल रंग और चमकता मसाला बता रहा है कि ये सिर्फ नाम की पेशावरी नहीं है भाई, चिकन का हर टुकड़ा मसालों से भरा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेग पीस कहाँ, लेग पीस तोड़ेंगे आराम से, बस ये। तो चलिए, मैंने यहाँ पर छोटा सा एक लेग पीस लिया है, और चिकन की गलावट बता रही है भाई, चिकन भी बहुत कम उम्र का लिया गया है, मतलब उसकी कोई भी डिश बनाए वो मज़ेदार ही बनती है। तो ये ग्रेवी है, गाढ़ी सी ज़रा ग्रेवी है, लाल लाल रोगन, जो कढ़ाइयाँ देखी है ना मैंने बिल्कुल वैसी ही लग रही है, और ज़रा इसका निवाला मैंने भरपूर सा ले लिया है। भाई इसका जो जायका है ना एकदम बेहतरीन है, ना ज़्यादा मिर्चें हैं। अगर आप यहाँ पर एक ये खा लेंगे ना, तो इसका जायका आपको हमेशा याद रहेगा। तो भाई ये सब चीज़ें मैंने खा ली हैं, और अब एक का अगर एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे लिए बेहद शानदार रहा। बेहतरीन इनकी हॉस्पिटलिटी है, माहौल, एटमॉस्फेयर, एम्बियंस
सब कुछ एक नंबर है भाई। तो चलिए दोस्तों, अरबिक का जो मेन कोर्स था ना, वो जितने भी यमनी, अरबी और टर्की जितनी पेशावरी जायके थे, उन सबका जायका आप तक पहुंचाने के बाद अब थोड़ा टाइम आ चुका है डिजर्ट का। और सबसे ज्यादा जो फेमस इस टाइम चल रहा है वो चल रहा है अपनी दिल्ली के अंदर कुनाफा। और अगर आपने अरबिक का कुनाफा नहीं खाया तो समझ लो अभी आपने कुनाफा से ना दोस्ती बनाई नहीं है। तो मेरे पास इस टाइम इनके 3 कुनाफे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आ चुका लोटस बिस्कॉफ कुनाफा, जो एक रेगुलर कुनाफा है। उसके बाद यहाँ स्ट्रॉबेरी कुनाफा है। उसके बाद लोटस वाइट चॉकलेट कुनाफा। तो बाकी 3-4 वेरिएंट और हैं इनके पास कुनाफा के, लेकिन हमने अभी सिर्फ यहाँ पर 3 ही मंगाए। बाकी ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसके ऊपर ये बिस्कॉफ, और अब इसको अगर मैं कट करूँ भाई, क्रंची जो है ना, क्रंची वो इसमें भी आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, अगर इसको ये पुल करा जाए, ये देखें, तो इसके अंदर चीज़, चॉकलेट सब है। और ये बाइट थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैं क्या है खा लूँगा। इतना क्रीमी है ना भाई, और इतना रिच है, आपको क्या बताऊं। अभी तक मैंने बहुत सारे कुनाफे खा रखे हैं, दिल्ली में भी, पुरानी दिल्ली में भी, ओखला में भी, लेकिन अरबिक का कुनाफा नहीं खाया था मैंने। आज फर्स्ट टाइम खाया है भाई, बेहद शानदार है यकीनन। और यहाँ तक मैंने सुना है कि अपना कुनाफा लाने वाले दिल्ली के अंदर अरबिक वाले ही थे। और भाई इनके पास जितने भी जायके हैं ना, वो ज़्यादातर क्या है, सब बाहर के हैं। और भाई इसको खाकर यकीन वैसे मुझे हो चुका है, अगर मैं बाहर जाकर अरब में किसी भी गल्फ कंट्री में अगर कुनाफा खाऊंगा ना, तो क्या पता जायका ऐसा ही हो। उसके बाद यहाँ पर अगर इसको चेंज कर कर मैं स्ट्रॉबेरी ले लेता हूँ। स्ट्रॉबेरी के अंदर इसके स्लाइसिस है और बीच में पूरी होल स्ट्रॉबेरी है, फिर पिस्ताचो की थोड़ी सी टॉपिंग है। और यहाँ पर भाई और भी बहुत सारी वैरायटी के कुनाफा मिलते हैं। अब ज़रा स्ट्रॉबेरी का ज़रा एक बाइट लेकर, ये स्ट्रॉबेरी से ना हल्का सा खटास आ रही है इसमें, एक टैंगीपन होता है ना, मतलब मीट के साथ हल्की सी खटास, तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन रहा है और एकदम अलग फ्लेवर आ रहा है भाई। स्ट्रॉबेरी का तो है ही, लेकिन जो इसके अंदर देसी घी आ रहा है, जो इसके अंदर सिरप है, वो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना रहा है इस कुनाफे का। तो स्ट्रॉबेरी का ये वाला भी आप टेस्ट करें, मेरे कहने पर आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो भाई मैंने यहाँ पर बिस्कॉफ कर लिया और स्ट्रॉबेरी कर लिया। अब जो इनका थर्ड वन है ना, वो लोटस विद वाइट चॉकलेट कुनाफा है। और यार ये देखने में भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा है जब भी मैंने इसको एंड करा है। अब ज़रा इसको मैं इस हिसाब से काटूंगा, थोड़ा सा वाइट थोड़ा सा चॉकलेट सब आए। और भाई बहुत ज़्यादा क्रंची हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आराम से बिल्कुल ये ले लिया मैंने, तीनों खाए, पहली बात तीनों का टेस्ट बिल्कुल अलग है और सारे के सारे टेस्ट ऐसे है ना भाई, एक नंबर है यार, एक नंबर। कि अगर कुनाफा खाना हो ना हकीकत में, तो अरबिक का एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं करा है। मेरी नज़र में अभी तक नंबर 1 कुनाफा है भाई। तो भाई इनके पास जो रेसिपीज़ है ना, मैंने आपको थोड़ी मेकिंग भी बनते हुए दिखाई, लाजवाब है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अरबिक के सारे जायके आप तक पहुंचा दिए और दिखा भी दिए माशाल्लाह। लेकिन अरबिक किसने खोला, स्टार्टिंग कब की, ज़रा वो भी जानना हमारे लिए ज़रूरी और आपके लिए भी। तो मेरे साथ खड़े हुए इस टाइम नदीम भाई, जो अरबिक के ऑनर हैं। तो अरबिक के बारे में ज़रा इनसे पूछते हैं कि कब स्टार्ट किया और क्या क्या इनके पास कुजीन है। तो नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है भाई? सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई कुछ बताएं ज़रा अरबिक के बारे में और अपने जायकों के बारे में, और कितना टाइम हो चुका है सब बताएं ज़रा। ये हमने 2017 में स्टार्ट किया था। उसके बाद पहले हम किसी और लोकेशन पे थे, और फिर हमने आज से 2.5 साल पहले इस लोकेशन पे हमने ओपन किया इसको। ओके। फिर ये 4 फ्लोर्स में है। ओके। और बराबर में भी एक और है, वो हमने एक्वायर कर लिया। बिल्कुल। हम बेसिकली यहाँ पे टर्किश, मुगलई, अरेबिक, यमनी, ये सारे क्यूजीन सर्व कर रहे हैं। ओके। और बाकी हमारा वायरल कुनाफा तो यही टर्किश डेजर्ट जो है भाई। कुनाफा तो लाजवाब है भाई, क्योंकि मैंने आपको कुनाफा के जितने फ्लेवर्स थे सब दिखाए, और ख़ास तौर से जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था ना, वो तो भाई मेरा फेवरेट हो चुका है, बहुत बढ़िया है। और एक बार अगर आप कुनाफा खा लेंगे ना यहाँ पर, तो दोबारा आपको यहाँ आना मस्ट है भाई, क्योंकि कुनाफा आपको बुला ही लेगा, क्योंकि नदीम भाई कुनाफा लाजवाब।
जज़ाकल्लाह। तो कुनाफा के कुछ बारे में बताएंगे, मतलब कुनाफा क्या है, कैसे लाए, कब आए? ये एक टर्किश डेजर्ट है, तो हमने जो वहाँ ऑथेंटिक मिलता है वो भी हमारे पास है। ऑथेंटिक चीज़ क्रीम कुनाफा है हमारे मेन्यू में है, और बाकी फ्यूजन्स हमने क्रिएट करे हैं इंडियन पैलेट के लिए, उस हिसाब से सारे कुनाफा है। ये एक जो सिवैयाँ जो लगती है वो सिवैयाँ नहीं है, ओके, वो कटाइफी है। इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, जर्मनी से इम्पोर्ट करते हैं और फ्रेशली बनाते हैं, बस यही है। समझ लो आप बेहतरीन कुनाफा इसी चक्कर में यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए अब जरा माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप एक बार यहाँ पर आएंगे, पूरा एड्रेस मुझे एक बार नदीम भाई जरा डिस्क्राइब कर दीजिए। ये ठोकर नंबर 6 स्ट्रीट नंबर 6 है, शाहीन बाग है। मेन शाहीन बाग नहीं है जो 40 फुटा जहाँ पूरा फूड आता है। यहाँ पे कार पार्किंग है, कार आप यहाँ के कर सकते हैं, घंटा पहले आप आ सकते हैं। ओके, यहीं पे नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने की भी जगह है हम पे। ओके, और वैसे नॉर्मल डेज में दोपहर 1 बजे से रात के 1 बजे तक ओपन रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुनाफा की शेल्फ लाइफ जो है वो 2 दिन है। 2 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी हमसे मंगा लीजिए। रीहीट करके माइक्रोवेव में 15 सेकंड्स के लिए रीहीट कर सकते हैं, और उस पर शुगर सिरप डाल के और आप खा सकते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। चलिए भाई, ये था थोड़ा अरब के बारे में जो नदीम भाई ने बताया। बाकी सब मैंने आपको दिखाई दिया माशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आए और जायके आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जायके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।